हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में कल हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ट्रेडिंग P&L विद एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट। आज हम लोग करने वाले हैं 11th क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को। इसके एडजस्टमेंट भी नए हैं और कई बार आया हुआ भी है क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना है। पहले हम जल्दी से एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो करें स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ शुभो प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, बैलेंस शीट एज एट द डेट सब दिया हुआ है, परचेज एडजस्टेड लिखा हुआ है। ध्यान दो कि एडजस्टेड परचेज होता है तो हमें क्या करना है, एक नई चीज आई है, लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2023 18%। अभी बताते हैं क्या करना है इसका। सबसे पहले एडजस्टमेंट आप टिक कर लो बुक में। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 6%, प्लांट एंड मशीनरी 10%, ऑफिस इक्विपमेंट 20%, फर्नीचर एंड फिक्सचर 15%, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2% ऑन सन्ड्री डेटर, इंश्योरेंस इंक्लूड 250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, प्रोवाइड सैलरी टू शुभो 15,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। है ना अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपने टिक कर लिए कौन कौन से एडजस्टमेंट है। अब मैं क्या करने वाली हूं, मैं सबसे पहले बैलेंस शीट में जितने भी एडजस्टमेंट है उनको कंप्लीट करके लिख दूंगी। देखिए, सबसे पहले आपको लैंड एंड बिल्डिंग पे 6%, प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, ऑफिस इक्विपमेंट पे 20% और फर्नीचर और फिक्सचर पे 15% डेप लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं। देखो, मैं लिखती हूं सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। अगर मैं एडजस्टमेंट कर लेती हूं तो मेरा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है जल्दी से क्वेश्चन में ढूंढ लो। तो लैंड एंड बिल्डिंग आप लोगों के स्टार्टिंग में दी हुई है 50,000। इस पे मुझे कितना परसेंट डेप लगाना है, 6%। कितना लगेगा 6% डेप, 5 6 30, 3,000 रुपए डेप लग गया, बाहर आ गया 47,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी लिखती हूं, प्लांट एंड मशीनरी। देखिए, हमें क्वेश्चन जल्दी करना है, इस बात को ध्यान रखना वरना सब छूटेगा। प्लांट एंड मशीनरी जल्दी से ढूंढो, 50,000। 10% लगाना है, ये भी ध्यान रखना, तो 10% डेप यानी कि 5,000, तो बाहर आ गए 45,000। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। ऑफिस इक्विपमेंट पे 20% लगाना है, ये सब हमारी असेट्स होती हैं। नहीं पता है तो भाई जिन पे भी डेप लगेगा वो सब असेट्स होंगी। ऑफिस इक्विपमेंट नीचे से लास्ट सेकंड दिया है 12,000। ठीक है, 20% डेप लगाने को बोला है, तो 20% तो 2,400 रुपए माइनस करके अभी बाहर लिखते हैं। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी हमारी असेट्स होती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ढूंढ लीजिए। फर्नीचर एंड फिक्सचर से 20,000, 20,000 का 15%। देखो 10% यानी कि एक जीरो कम कर दो, 2,000, और 2,000 का आधा करो तो 1,000 यानी कि 3,000, ये आ गया 17,000। 12,000 में से 2,400 गए, तो ये 9,600। देखो क्या किया मैंने, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जितनी भी एसेट्स थी सब पे डेप लगा दिया, और सारे डेप्रिसिएशन जो होते हैं वो हमारा क्या होता है, लॉस। ये रहा हमारा P&L, ये रहा हमारा ट्रेडिंग। तो हम कहाँ लिखेंगे जल्दी से बताओ, P&L में, क्योंकि जो भी एसेट्स में माइनस होता है वो सब P&L की डेबिट साइड जाता है। तो यहां मैं लिखूंगी टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, सबके एक साथ लिख देते हैं।
बिल्डिंग पर 3,000, प्लांट एंड मशीनरी पर शॉर्टकट मत चलाना, पूरा लिखना आप लोग 5,000, और ऑफिस इक्विपमेंट 2,400, और फर्नीचर एंड फिक्सचर पे 3,000। ठीक है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने एक साथ जोड़ के लिख दिया। 3 और 5 8, 9 10 11 12 13, 13,400। ये डेप आ गया, पहला ट्रांजेक्शन खत्म पूरा। अब क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप 2% ऑन डेटर्स। डेटर्स हमारी क्या होती है? असेट्स। डेटर्स पे 2% ऐसे लोग हैं जो पेमेंट नहीं करेंगे। तो डेटर्स कितने के हैं क्वेश्चन में? देखो 40,000। 40,000 में से 2%, कितना परसेंट बेटा? 2% प्रोविजन ऑन डेटर्स माइनस कर दो। ठीक है, तो 2% आएगा 800 रुपए, बाहर लिखूं 39,200। 40,000 इंटू 2/100, 2 0 से 2 0 कैंसल, आ गया 800। देखो डेटर्स कौन होते हैं? वो लोग जो हमें पैसे देने वाले हैं। यदि एडजस्टमेंट में लिखा हो कि बैड डेप्ट हो गया तो माइनस कर देना, एडजस्टमेंट में लिखा है कि प्रोविजन बनाइए तो भी माइनस कर देना, एडजस्टमेंट में लिखा है डिस्काउंट ऑन डेटर दे दीजिए तो भी माइनस कर देना। ठीक है, एडजस्टमेंट में डेटर्स में जो भी हो सब माइनस ही करना है अधिकतर। फिर यहां लिख दीजिए 2 प्रोविजन ऑन डेटर्स। ठीक है, अभी मैं अंदर लिख देती हूं, क्वेश्चन में बैड डेप्ट होगा, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में तो प्लस करके लिख देंगे, अदरवाइज बाहर। फिर देखो मैं ये चाहती हूं कि अब क्वेश्चन पहले अपन सिर्फ केवल एडजस्टमेंट कर ले, फिर पूरा क्वेश्चन फटाफट लिख देंगे। आगे इंश्योरेंस इंक्लूड 250 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम में 250 रुपए ऐसे इंक्लूड हैं जो एडवांस के हैं। किसके हैं? एडवांस। तो भाई इंश्योरेंस के क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,500 रुपए। कितने दे रखे हैं बेटा? 1,500। इस 1,500 रुपए में से 250 रुपए प्रीपेड हैं जो हम पहले ही पे कर चुके थे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस। तो 250 इसमें से माइनस कर दो, बाहर कितने बचेंगे? 12,000, सॉरी 1,250। ठीक है, 1,500 में से 250 गए। अब देख मैंने क्या सिखाया है, आउटस्टैंडिंग प्लस होते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आते हैं, और यहां जो माइनस होते हैं वो असेट्स में जाते हैं। प्लस हुए सेम साइड, माइनस हुए अपोजिट साइड। कहां कहां ये रूल फॉलो होगा? आउटस्टैंडिंग के साथ अक्रूड, प्रीपेड, अनअक्रूड, डेप्रिसिएशन सब में ये रूल फॉलो होगा, इन सब में। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी असेट्स होती हैं, तो हमने यहां लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने रुपए बेटा? 250। ठीक है, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? एडजस्टमेंट। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइड सैलरी टू शुभो। अब ये नई चीज है भाई। अब शुभो कौन है? शुभो भाई हमारी ऑनर है। उस ऑनर को हमें 15,000 रुपए सैलरी देना है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 11,500 भी है। ठीक है, तो भाई सैलरी हमको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कितनी दी हुई है? ट्रायल बैलेंस में हमें सैलरी दी हुई है 39,000। देखना बेटा, ट्रायल बैलेंस में मुझे सैलरी दी हुई है 39,000। इसका मतलब ये सैलरी तो मैं दे चुकी, अब मुझे 15,000 और सैलरी देनी है। किसको? शुभो को। तो यहां लिखूंगी एड सैलरी टू शुभो, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है
ये जो मैंने अभी पे नहीं की है ये कितनी दी है 11,500, यानी कि मुझे टोटल कितनी सैलरी देनी है, तो 39,000 प्लस 15,000 प्लस 11,500, तो टोटल मुझे सैलरी देनी है 65,500। ये बात समझ में आई। मुझे 15,000 शुभो को सैलरी देनी है, 11,500 मेरी आउटस्टैंडिंग है, तो मुझे टोटल सैलरी पे करनी है 65,500। अब जो आउटस्टैंडिंग हुआ है वो मैं लायबिलिटी में लिख दूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने 11,500, और क्वेश्चन में कैपिटल दी होगी, आप इस कैपिटल को लिखो, फिर मैं बताती हूं क्यों। तो कैपिटल क्वेश्चन में देखो आपको दे रखी होगी चटर्जी लोन के ऊपर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 1,15,000। ध्यान से सुनना, ये ऑनर की कैपिटल है, ऑनर को 15,000 रुपए और मिलेंगे तो उसकी कैपिटल और बढ़ गई। मैं बिजनेस की ऑनर हूं, मुझे सैलरी मिल रही है तो मेरी कैपिटल और इंक्रीज होगी, तो यहां लिखना ऐड सैलरी, ठीक है, कौन सी वाली, शुभो वाली, 15,000 और प्लस करना, ठीक है। तो 1,15,000 और 15 और मिल गए तो मेरी कैपिटल हो गई 1,30,000। अच्छे से समझना, शुभो हमारी ऑनर है, हम उसको सैलरी दे रहे हैं तो कैपिटल इनहेंस होगी। अब लास्ट एडजस्टमेंट, लेकिन लास्ट एडजस्टमेंट के लिए नेट प्रॉफिट निकालना होगा, तो पहले अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूं। मेरे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, अब सिर्फ मुझे फटाफट चीजें लिखनी है। बोलिए, लैंड एंड बिल्डिंग मैं लिख चुकी, परचेज एडजस्टेड, क्या सिखाया था कि एडजस्टेड परचेज दिया हो तो एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है, फिर से समझिएगा, एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट वाला रिटर्न हो तो माइनस कर देना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वो जिसमें से रिटर्न माइनस हो चुका है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस, यानी कि जब क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज हो तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं, तो हम सिर्फ यहां लिखेंगे टू एडजस्टेड परचेज। क्या लिखेंगे बेटा, सिर्फ टू एडजस्टेड परचेज। कितनी है एडजस्टेड परचेज, 2,07,500। ओपनिंग स्टॉक छोड़ देंगे, वेजेस लिख देंगे, कहां आती है वेजेस, ट्रेडिंग में। कितनी वेजेस, 45,000। फिर सैलरी हम लिख चुके हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस P&L में आएंगे, ये लिख देते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। कितने ऑफिस एक्सपेंसेस, 15,400। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, कैरिज इनवर्ड याद है ना, कैरिज इनवर्ड पूरा ट्रेडिंग करवा कर लाई हूं मैं, कैरिज इनवर्ड 1,200 रुपए, और कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड खर्चा, कैरिज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड खर्चा, कितना 2,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड भी है और डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, तो डिस्काउंट अलाउड P&L की डेबिट साइड 750, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L की क्रेडिट साइड इनकम है 1,200। अब आया बेटा बैड डेब्ट्स,
तो देखो मैंने यहाँ पे प्रोविजन ऑन डेटर्स लिखा हुआ था, इसी में मैं बैड डेब्ट्स के पैसे जोड़कर लिख दूंगी। थोड़ी सी जगह की कमी है, आप लिखना टू बैड डेब्ट्स और प्रोविजन, मतलब इतने रुपए हमारे डूब चुके हैं, कितने 1200 बैड डेब्ट के और 800 और डूबेंगे। जो ट्रायल बैलेंस में वो बैड डेब्ट हो चुका है और जो यहां पे मैंने डेटर में से माइनस किया है ये इतना और होगा, तो 1200 और 800 टोटल मेरे बैड डेब्ट्स के होंगे 2000। नेक्स्ट सेल्स, सेल्स में कहां लिखूंगी, ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड बाय सेल्स अकाउंट, कितने रुपए लिखूं 3,83,500। कैपिटल में लिख चुकी हूं। अब आता है नया एडजस्टमेंट चटर्जी लोन। चटर्जी लोन, लोन हमारी लाइबिलिटी होगी, ये लिखा मैंने चटर्जीज लोन 25,000 रुपए का। अब देखो बेटा, आपने चटर्जी का लोन लिया है 1 अक्टूबर को, ठीक है, तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आपको 25,000 पर 18% से, कितने परसेंट से 18% से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हिडन ट्रांजैक्शन। आपको एडजस्टमेंट में कहीं भी नहीं दिया है, लेकिन यदि क्वेश्चन में लोन, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, एफडी, इनके साथ रेट या टाइम दिया हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कंपलसरी है। इन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि हमने चटर्जी से लोन लिया है 25,000 रुपए का 1 अक्टूबर को, तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। आप क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट दिया है क्या, नहीं दिया, मतलब आपको देना है। अगर दिया होता तो कोई बात नहीं, तो हम निकालते हैं 25,000 का 18% से, ठीक है। तो 25,000 का 18% से निकाला 4,500 रुपए, आधा कर दिया तो 2,250। 25 में 18 का मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएंगे 45 और 2 से डिवाइड कर देना तो ये आपका 2,250। इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग है, अभी देना बाकी है। 25,000 में 2,250 रुपए देना बाकी है। 25,000 और ये 27,250। फिर से समझाऊं, मैंने चटर्जी से लोन लिया है 25,000 रुपए का 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक हो रहे हैं 6 मंथ। 18% से वर्किंग नोट में शो करना, तो 2,250 रुपए मुझे इंटरेस्ट के भी देना होंगे। तो टोटल 25 और 2,250 2,750 रुपए। अब भैया फिर मेरा एडजस्टमेंट हो गया, तो P&L में भी लिखना होगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने रुपए 2,250। जो भी यहाँ पे एडजस्टमेंट होंगे वो सब 2 जगह आएंगे, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस में कर चुकी हूं। कमीशन, क्रेडिट साइड दिया हुआ अमाउंट देखो बेटा ध्यान से, तो क्रेडिट साइड लिखना 1,500 रुपए इनकम हो गई। अगर कोई चीज क्रेडिट साइड दी हुई है, डिस्काउंट, सैलरी, रेंट, कमीशन, वो हमें आ रही है, क्रेडिट साइड लिखना। फिर प्लांट मशीन हो गया, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, ड्राइंग, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है। अभी माइनस नहीं करना, अभी सिर्फ लिख लो। डेटर्स मैं लिख चुकी हूं। क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी होती है, इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स 37,350। फिर कैशेड बैंक, कैशेड बैंक हमारी असेट्स होती है, सबसे ऊपर लिख देते हैं कैश एट बैंक, कितने रुपए
16,000। फिर ऑफिस इक्विपमेंट हम लिख चुके, एक्सपेंसेस पेबल, बिल पेबल, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें पे करना है। तो क्रेडिट साइड दिया है मतलब लाइबिलिटी होगा, डेबिट साइड दिया होता तो एक्सपेंसेस में लिख देते, बट एक्सपेंसेस पेबल क्रेडिट साइड दिया है मतलब लाइबिलिटी। और क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2024 का, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग नहीं, तो मैं इसे यहां लिखूंगी सिर्फ बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में ये ओपनिंग नहीं है, 31 मार्च को दिया था तो ये क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख दिया। यहां क्यों लिखा? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही जगह जाएगा, एडजस्टेड परचेस था तो यहां नहीं आएगा। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट। चलो ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। सबसे पहले 383,500 में से माइनस किया 207,500, 45,000 और 1,200, 1,29,800, 1,29,800। एक मिनट, 383,500 माइनस 207,500, 45 और 1,200, 129,800। कुछ भूल गए क्या हम? वेजेस 45,300 है, 45,300 है, ये भूल गए हम भाई अमाउंट। ठीक है, 45,300 अब आया हमारा आंसर, तो ये ध्यान रखना, उसे लिखने में यहाँ पे अमाउंट में मिस्टेक हो गई। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना आया? 1,29,500। ठीक है, 45,000 नहीं दिया है बेटा, 45,300 दिया हुआ है, वो 3,83,500। अब क्या करते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट CD इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,29,500। अब इसको प्लस करते हैं, 1,200 और 1,500, ये आया 1,32,200। अब इसमें से ये अमाउंट माइनस करते हैं, माइनस 65,500, 1,34,000, 3,250, 15,400, 2,750 और 2,250, 2,9,650। अब देखो बेटा, ये जो 2,9,650 आया, ध्यान से समझना, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये क्यों लिखा मैम? देखो बेटा, 1,32,200 में से पहले मैंने ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मेरा आंसर आया 2,9,650। ठीक है, उन्होंने क्या किया मुझे कि भाई ये वाला जो नेट प्रॉफिट है, ये इसका 10% आप जनरल रिजर्व में डाल दो। मतलब हमें क्या करना है कि जैसे आपने जो पैसे कमाए वो पूरे मत खर्च करो, इसका 10% आप सेव करके रख लो। 2,9,650 का 10%, 2,9,650 का 10%, 2,965 सेव करके रख लो। तो भाई 2,965 मैंने सेव करके रख लिया, बचे कितने? 26,685। उन्होंने कहा कि जो नेट प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट कहां से आया? इनमें से मैंने इन एक्सपेंसेस को माइनस किया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये पूरा पैसा आप नेट प्रॉफिट मत मानो,
इसका 10% जनरल रिजर्व में रख दो और बाकी जो बचेंगे वो आप नेट प्रॉफिट मान लो। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 2965 कहां से आया बेटा? फिर से देखना, इनको प्लस करके इन सबको मैंने माइनस किया। 29650, इसका 10% 2965 तो रिजर्व में लिखना है और बाकी जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट करके लिखना है, ऐसा इन्होंने कहा तो लिख दिया हमने। ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 29650, लेकिन 10% रिजर्व और बाकी का नेट प्रॉफिट मानना है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट भी बैलेंस शीट में जाएंगे। कैसे? एड नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कौन सा मानेंगे? ये वाला 26685, 26685, ठीक है। तो 1,30,000 प्लस 26685, इनको मैंने प्लस किया, 156,685 और उसमें से ड्राइंग के 20,000 रुपए माइनस कर दिए, ये आ गया 136685। और जनरल रिजर्व वो पैसा जो हम सेव करके रख रहे हैं, ये हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा। कितने रुपए? 2965, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर आया या नहीं। टू 19050 इधर का आ गया, इधर का भी चेक करें। ओके, 16,000, 47,000, 45,000, 9600, 17,000, 39,200, ये बेटा इधर का भी आ गया। अब देखो, एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिव्यू देती हूं। एक तो एडजस्टेड परचेज था, इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखे, क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ बैलेंस शीट में लिखा। सैलरी में आउटस्टैंडिंग था तो उसे प्लस करके बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखा, और सैलरी देनी है, शुभो को प्रोवाइड करनी है, तो ये भी हमारी सैलरी में प्लस होके इसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सैलरी ऑनर को मिलने वाली है, प्रोपराइटर को। फिर डेप्रिसिएशन, जितनी भी एसेट्स थी सब पे डेप लगाकर उनका डेप P&L में डेबिट साइड लिख दो। प्रोविजन ऑन डेटर और बैड डेप प्लस करके लिखना। बैड डेप जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब हो चुका है, और जो हम डेटर में से माइनस कर रहे हैं वो और होगा, ठीक है। और इंश्योरेंस 250 रुपए इंक्लूड थे तो हमने प्रीपेड करके लिखे। और इन्होंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट कि नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में लिखना है। तो भाई मैंने इन एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस किया, 29650 आया। इसका 10% रिजर्व के नाम से लिखूंगी और बाकी जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट के नाम से लिखूंगी। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा और आपका नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा। आया आप लोगों को समझ में? अच्छा क्वेश्चन था। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और लगता है कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।